आज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन, और इसके मैथमेटिकल अप्रोच को देखेंगे हम लोग। आईसी एनालिसिस से कैसे हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को देखते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो पहले जरा सा डायग्रामेटिकली देख लिया जाए, तब फिर मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे इसको। और ये डायग्राम डिपिक्ट्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये दो एक्सिस है और यह जो एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज प्राइस लाइन और बजट लाइन, एंड दिस एक्ट्स एज ए कांस्टेंट। यही कांस्टेंट की तरह काम करता है। और ये जो हमारे बहुत सारे आईसी दिखाए गए हैं, चलिए इसके ऊपर भी एक आईसी दिखा दीजिए आप, ये आईसी 4। तो अभी समझ लीजिए कि आईसी को हम लोग इस तरह मैथमेटिकली दिखाते हैं कि यू, चूंकि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हो रही है, मैक्सिमाइज यू, एंड यू इज द फंक्शन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, because when the consumer consumes x and y, then he gets the utility. So utility is the function of x and y. This will give us the equation of IC, and subject to this budget line, और इसी budget line का ये equation है x into px plus y into py equals m. m is the consumer's income. डायग्राम में आइए तो यहाँ क्या देखते हैं, कंज्यूमर अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है, उसके पास आईसी मैप है और वह देखता है कि व्हेन स्टेज एट पॉइंट ई ही इज एट द मैक्सिमम यूटिलिटी पॉइंट। इसके ऊपर वो जा नहीं सकता, इसके नीचे वो इक्विलिब्रियम देखेगा नहीं अपना वो। तो यह ई पॉइंट जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में रह के कंज्यूमर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर विल परचेज ओ एक्स बार ऑफ एक्स and OY bar of Y. Now इस E पॉइंट पर दो कंडीशंस का फुलफिलमेंट हो रहा है। पहला है that at the point of equilibrium IC should be tangent to the price line, absolutely at point E. And secondly, at the point of tangency the IC should be convex. वो convex होना चाहिए, concave नहीं। अब ये देख लीजिए point E पर क्या हो रहा है। point E पे ये सिंपल मैथमेटिक्स दिखाता है कि जहां दो कर्व टेंजेंट होते हैं वहां दोनों का स्लोप इक्वल हो जाता है। मतलब पॉइंट ई पर स्लोप ऑफ आईसी इक्वल स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। नाउ स्लोप ऑफ आईसी को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से दिखाते हैं, एमआरएस, और ये स्लोप ऑफ प्राइस लाइन होता है दोनों गुड्स के प्राइस का रेशियो। और ये एमआरएस आगे चल के हो जाता है हमारा एमयू एक्स बाई एमयू वाई equals px by py. So this is the equilibrium condition. और अगर थोड़ा सा मेमोरी को पीछे ले जाइए तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में मार्शल का भी यही कहना था कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब उसके दोनों गुड्स के मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो उस दोनों गुड्स के प्राइस रेशियो के बराबर हो जाए। एग्जैक्टली वही रिजल्ट आईसी एनालिसिस भी दिखाता है। रास्ते दो हैं, मार्शल इसको थ्योरेटिकली कह देता है, यहां पर इसको मैथमेटिकली दिखाया जाएगा। इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली करेंगे डराइव, इसको डराइव करेंगे, उसके बाद इस पर एक न्यूमेरिकल सम बनेगा। आइए, ये हुआ मैथमेटिकल मॉडल। मैक्सिमाइज यू व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सब्जेक्ट टू दिस इज द बजट कांस्टेंट। जैसा पिछले क्लास में भी कहा था कि ये बजट कांस्टेंट में लेफ्ट साइड वाले को राइट कर दीजिए तो m माइनस एक्स पी एक्स माइनस वाई टू वाई इक्वल 0। अब हम लोग लैग्रांजे फंक्शन बनाते L क्या होगा, तो यूटिलिटी फंक्शन प्लस लैम्डा, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट यहां दे दीजिए। यूटिलिटी फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स वाई प्लस लैम्डा इंटू m माइनस एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई। ये हमारा लैग्रांजे फंक्शन हुआ। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहता कि इस L का x, y और लैम्डा तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0। या तो ऐसे लिखें डेल्टा L बाई डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा लैम्डा, और इसको fx कहिए, fy कहिए, एंड दिस इज f लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये इसको डिफरेंशिएट करें हम लोग तो fx क्या हो गया, इस u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और यहां चले आइए तो यहां x है, x की डेरिवेटिव 1 हो गई तो माइनस लैम्डा px। So delta u by delta x minus lambda px equals 0। y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो delta u by delta y minus y यहाँ है डेरिवेटिव 1 तो माइनस लैम्डा py रह गया 0। और तीसरा लैम्डा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो लैम्डा का डेरिवेटिव 1 एंटायर चला आएगा यहाँ पर 0। वर्चुअली अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब न्यूमेरिकल सम बनाएंगे तब इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है।
अभी जब तक है हम लोग तब तक इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऊपर के दोनों इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू निकाल लें। तो फ्रॉम वन क्या है, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स माइनस लैम्डा पी एक्स बराबर 0। ऊपर ही कहा है जो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स क्या है, तो एम यू एक्स है। तो ये एम यू एक्स माइनस लैम्डा पी एक्स बराबर 0, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। लैम्डा पी एक्स बराबर एम यू एक्स हो गया, इसलिए लैम्डा है एम यू एक्स बाई पी एक्स। फ्रॉम इक्वेशन 2 similar way in delta u by delta y minus lambda py 0, this is muy, so muy minus lambda py 0, so lambda py is muy, hence lambda is muy by py। ध्यान दें ये दोनों क्वांटिटी लैम्डा के बराबर है, दोनों में LHS बराबर है, एब्सोल्युटली RHS बराबर हो जाएगा, इसलिए MUX by PX इक्वल्स MUY by PY। थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए इसको, तो MUX by MUY equals PX by PY। Hence, same conclusion we have got that consumer is in equilibrium, एक उपभोक्ता संतुलन में है, when the ratio of marginal utilities of two goods exactly equals the price ratio of two goods। उपभोक्ता संतुलन में होगा जब उसके दोनों वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात उस दोनों वस्तुओं के मूल्यानुपात के बराबर हो जाए। मार्शल यही बात कहे थे। तो ये हुआ फर्स्ट कंडीशन। और अगर सेकंड कंडीशन में आप देख लें, यहीं पर मैं दिखा दूं इसको, तो ये सेकंड कंडीशन में आप इतना ही समझ लीजिए कि ये बोर्डेड हेसियन डिटर्मिनेंट बनता। हेसियन डिटर्मिनेंट, इसके एलिमेंट्स इस तरह से होते 0 px py px py और ये fxx fxy fyx fyy, and for utility maximization it must be positive if and only if fxx is negative, fyy is negative, and fxy is positive. These two are the diminishing marginal utilities of goods। fx जो है वह x की marginal utility हो गया, उसका slope। These two things show the diminishing marginal utilities of the two commodities। तो ये दो कंडीशंस आते हैं मैथमेटिकली जब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से x और y के एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेंगे हमको, और सेकंड ऑर्डर कंडीशन कहता है जो इसी दैट मींस दैट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी IC should be convex, should be convex। मतलब कि IC के और बजट रेखा के स्पर्श बिंदु पर IC कैसा होना चाहिए, हमारा कन्वेक्स होना चाहिए। और यह कन्वेक्स तभी होगा जब बोर्डेड हेसियन डिटरमिनेंट हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन एनालिसिस हुआ। अब इस पर एक न्यूमेरिकल बना के हम लोग देख लें। कोई ये यूटिलिटी फंक्शन है और अच्छे किताब का समय अल्फा से चैन का समय है। यूटिलिटी फंक्शन है x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1, दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि x का प्राइस 4 है, y का प्राइस 6 है, और कंज्यूमर के पास इनकम कितना है 130। तो कहता है फाइंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y के वो वैल्यू निकालिए जिसपे कंज्यूमर का यूटिलिटी कैसा होगा, मैक्सिमम। आइए सॉल्यूशन में इस यूटिलिटी फंक्शन को लीजिए और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये मल्टीप्लाई करके हुआ। अब ध्यान दें कि इस px py और m इस तीनों को लेकर के बजट कांस्टेंट बनानी है। यहां बना करके नहीं दिया है, हमको स्वतः बनानी है। और पीछे ही हम लोगों ने देखा जो बजट कांस्टेंट का इक्वेशन क्या होता है, x इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई इक्वल्स एम। एग्जैक्टली यही वैल्यू पुट करिए यहाँ। तो हमारा बजट कांस्टेंट हो गया 4x x इंटू पी एक्स प्लस 6y y इंटू पी वाई इक्वल्स m 130। इस दोनों को उधर कर दीजिए तो 130 माइनस 4x माइनस 6y बराबर 0। अब बनाइए लैग्रांजे फंक्शन बना हमारा फंक्शन L। तो लीजिए पूरा का पूरा u प्लस लैम्डा इंटू 130 माइनस 4x माइनस 6y। दिस इज आवर एंटायर लैग्रांजे फंक्शन। नाउ वी स्टार्ट ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑर्डर का कंडीशन हमारा क्या है कि L का x y लैम्डा तीनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी 0।
सो एफ एक्स, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहाँ x का डेरिवेटिव 1 तो y चला आया, यहाँ x का डेरिवेटिव 1 तो फिर 1 रह गया, यहाँ x नहीं है, यहाँ x का डेरिवेटिव 1 तो -4 इंटू लैम्डा, -4 लैम्डा बराबर 0। एफ वाई, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन 1 तो x प्लस 2 और -6 लैम्डा बराबर 0, और f लैम्डा तो लैम्डा का डेरिवेटिव 1, दिस एंटायर विल कम हियर 0। अब इस ऊपर के दोनों इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया हम। पहला इक्वेशन हमको लैम्डा देता है y प्लस 1/4 और दूसरा इक्वेशन हमको देता है सॉरी जरा सा यहाँ लिखने में हो गया था फर्क, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो फर्स्ट इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू ये निकला, सेकंड इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू ये निकला, दोनों इक्वेशन में LHS बराबर है, एब्सोल्युटली RHS बराबर होगा। और इसको जब दोनों का RHS जब बराबर किया तो y और x के बीच में ये एक रिलेशन हमको पता लगा, और इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 हमारा है 4x प्लस 6y, इतना 4x और 6y, y का वैल्यू दे दीजिए तो y का वैल्यू आ गया। अब यहाँ LHS से ये कट गया तो 4x प्लस 4x 8x, और ये प्लस 2 को राइट कर दीजिए 128, so 8x is 128, x equals 16, और x का यही वैल्यू y में दे दीजिए तो y का वैल्यू हो गया 4x plus 2/6, तो दैट्स so x का वैल्यू 16, y का वैल्यू 11। You can cross check the answer through constraint। ये कांस्टेंट हमारा क्या था, 4x plus 6y 130, x और y का वैल्यू हम देते हैं तो we get 4 into 16 64 plus 6 into 11 66, and so that becomes 64 plus 66 130। it is absolutely correct। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से हम लोगों ने x और y के वैल्यूज निकाला। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन से फिर दिखाएंगे बोर्डर हेसियन डिटरमिनेंट पॉजिटिव होता है। आइए अब इस यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को देखें। इसके लिए हमको बोर्डर हेसियन डिटरमिनेंट चाहिए। बोर्डर हेसियन डिटरमिनेंट के ये सभी एलिमेंट्स होते हैं 0 px py px py fxx fxy fyx fyy। अब ये सभी एलिमेंट्स के वैल्यूज निकालें यहाँ से। px py तो हमको पहले से पता है 4 और 6, ये आ गया 4 और 6। fxx, fx में कहीं x नहीं है, fxx 0 हो गया, और fxy, fx में एक जगह y है इसलिए fxy 1 हो गया। फिर नीचे fyx, तो fyx 1 हुआ, और fyy कहीं y नहीं है, fyy 0 हुआ, और ये डिटरमिनेंट है। इसके डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के देखेंगे तो इट टर्न्स आउट टू बी 48 पॉजिटिव, इट हैज टू बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव हुआ तो हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें, यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट x 16 एंड y 11। और इसको आप एक डायग्राम से दिखा दें तो ज्यादा बेटर है। ये IC है, IC का इक्वेशन ये था, प्राइस लाइन का इक्वेशन ये था, इक्विलिब्रियम कीपर हुआ, एंड दीज आर द टू एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इस तरह से सम बनाए, जिस किताब से मन पर सम मिलता है बनाइए, और नहीं बने तो कमेंट में भेजें हमको, हम फिर बना के दिखाएंगे क्लास। दिस इज ऑल फॉर